नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। मुस्लिम बाजार के पब्लिक क्लॉथ स्टोर में लगी आग, मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। कल्पना सोरेन समेत गठबंधन के नेता रहे मौजूद। इधर प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन पत्र। दोनों की भारी संख्या में पहुंचे थे समर्थक। लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह के नामांकन के बाद महागठबंधन की ओर से आयोजित हुई जनसभा सीएम चंपई सोरेन, माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। भाजपा पर साधा गया जमकर निशाना। विनोद सिंह ने लोगों से मांगा समर्थन। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेपीकेएसएस उम्मीदवार जयराम महतो द्वारा बोकारो डीसी ऑफिस में नामांकन पत्र भरने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुराने मामलों को लेकर रांची की पुलिस ने किया गिरफ्तार। समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा और भीषण गर्मी को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से एक प्याऊ का किया गया उद्घाटन। मजदूर दिवस के अवसर पर राज टेलीकॉम की ओर से कई लोगों को पिलाया गया सत्तू और ठंडा पानी। सीसीआई के पदाधिकारी रहे मौजूद। और अब खबर विस्तार से। मौलाना आजाद चौक के समीप बुधवार शाम पब्लिक क्लॉथ स्टोर में भीषण आग लग गई। घटना से अफरा तफरी मची और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। बताया गया कि यह कपड़े की दुकान घनी आबादी के बीच संचालित है, जिससे आसपास के लोग भी घटना से डरे हुए नजर आए। मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जानकारी दी गई कि स्टोर में काफी स्टॉक है, इस वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। खबर लिखे जाने तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया था और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के काम में लगी हुई थी। कोडरमा लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को अपना नामांकन डीसी ऑफिस पहुंचकर कराया। अपने समर्थकों के साथ विनोद सिंह समाहरणालय पहुंचे और जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेश लकड़ा को अपना नामांकन प्रपत्र सौंपा। इस दौरान मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे। इधर विनोद सिंह के नामांकन के लिए काफी संख्या में इंडिया गठबंधन दल से सांसद, विधायक समेत नेता और कार्यकर्ता भी गिरिडीह पहुंचे हुए थे। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। मौके पर भाकपा माले के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, राजेश सिन्हा, सतीश केडिया सहित कई लोग मौजूद थे। जिस केस में हेमंत जी को अंदर किया गया है वो जमीन अपने में ही बुनियादी है। बुनियादी का मतलब मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। जमीन न खरीदी जा सकती न बेची जा सकती है। सो इसी आधार पे आप ही पता लगाइए कि अगर ये बेची नहीं जा सकती है तो फिर हेमंत जी का नाम आप कहाँ से जोड़ते हैं। और जहाँ दूसरी बात आती है कागज की, तो कागज आप निकाल के दिखाइए कि जहाँ पे लिखा हो कि ये जमीन हेमंत सोरेन की है। इसलिए मैं आपको खुले तौर पर बोलती हूँ कि जेल का ताला टूटेगा हेमंत सोरेन। सुप्रीयो जी पर भी तो ये आरोप लग रहा है कि ट्रांसफर के रूप में देख रहे हैं, आपको लोग भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, झारखंड सरकार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में। अपने
मेरी पार्टी लाइन के तहत से होगा, मैं इससे बाहर जाकर के कोई काम क्या नहीं करूँगी। संगठन में इस बात को रखा जाएगा कि जगजीत प्रकाश वर्मा को पार्टी से बाहर निकाला जाए? देखिए, ये हमारे आला कमान नहीं डिसाइड करेंगे, ये उनके निर्देशों पे ही होगा। वहाँ से जैसा निर्देश आएगा हम उसी का ही पालन करेंगे। सरफराज साहब पे एक आरोप है कि आप राज्यसभा सांसद। धन्यवाद देता हूँ तमाम साथी हमारे लोग लोकसभा कल में भी आएंगे और कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से मैंने इंडिया गठबंधन की ओर से जो है अपना नामांकन दाखिल किया। और ये गिरिडीह है, गिरिडीह कोडरमा लोकसभा में 4 विधानसभा गिरिडीह जिले में पड़ते हैं और गिरिडीह कर्मस्थली रही है संघर्षों की। 70 के दशक में विश्व गुरु सिद्धेश्वर की संघर्ष स्थली रही, जहाँ से पूरे झारखंड आंदोलन को एक नई पहचान मिली। 80-90 के दशक में ये कर्मस्थली प्रारंभ हुई महेंद्र सिंह की, जिन्होंने मैंने विधानसभा में उसकी रिपोर्ट पेश की थी। हमारी समिति की रिपोर्ट पे जो है फिर कमिश्नर ने वो जांच की, लेकिन आप उन तमाम देखेंगे जिन जिन मसलों पे जांच हुई और अगर सचमुच में जांच होती कोई घोटालों की तो आज झारखंड में भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री जेल में जाते। लेकिन जब जब उनकी शुरुआत हुई और उसकी कोशिश यही रही कि भाजपा के खिलाफ वो लोग उनको फंसाने के, लेकिन जब जब वो खिड़कियाँ खोले तो वो दरवाजे भारतीय जनता पार्टी की ओर खुलते हुए नजर आ रहे थे और इसलिए वो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और एन केन प्रकार तमाम इस तरह के मिथ्या आरोपों में। अब तो एक और जेएमएम के सीनियर लीडर ईडी के दायरे जांच के दायरे में आ गए हैं सर। जाहिर सी बात है, आज आम आदमी जो सड़क पे आवाज उठ रहे, नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए जो सड़कों में विरोध कर रहे हैं तमाम लोग हैं, आम आदमी अगर विरोध की बात कर रहा है, संघर्ष की बात कर रहा है, मजदूरी की बात कर रहा है। आज 1 मई है, अब की बात कर रहे थे, मनरेगा की मजदूरी झारखंड में सबसे कम है, कभी केंद्र की कोई चिंता नहीं है सब, लेकिन उसके बावजूद लोग इन तमाम दमन के बावजूद जो है जो भाजपा की कोशिश है कि लोगों को बैक कर दिया जाए, वो लोग निकल के आ रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कल्पना सोरेन जी भी तमाम कोशिशों दबावों के बावजूद पूरे झारखंड के लोगों में निकल करके आ रही हैं और ये हौसला रुकेगा नहीं, झारखंड झुकेगा। मैडम से सवाल है कि माइक से नारा दे रहे हैं कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर अपना नामांकन कराया। ये अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेश लकड़ा के समक्ष अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी की। इसके पूर्व भारी संख्या में जयप्रकाश वर्मा के समर्थकों का जुटान शहर के झंडा मैदान में हुआ। यहाँ एक सभा हुई जिसके बाद वह नामांकन के लिए समाहरणालय पहुंचे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में जनता के आग्रह पर आए हैं। कहा कि कोडरमा की जनता चाहती है कि वो सांसद बनकर कोडरमा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करे। यही कारण है कि नामांकन में शामिल होने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र से दूरदराज और सुदूरवर्ती इलाके के ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। पार्टी से बगावत की बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अब भी झामुमो में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जनता आज हर समय नेताओं से ठगी जा रही है। नेता एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं और जनता से कोसों दूर हो जाते हैं। जनता को मुसीबत में छोड़ देते हैं, तकलीफ में छोड़ देते हैं, अपने हाल पर छोड़ देते हैं। वो कहते हैं वोटा हो गया, अब जनता जे हो जहाँ जे रवि रहा भैया, हमारा कोई मतलब नहीं। तो आज इसीलिए जनता बदलाव चाहती है। जनता भी अब समझदार हो गई है, समझने लगी है कि हम लोगों को कैसा नेता चाहिए या कैसा प्रत्याशी चाहिए, जो नेता और प्रत्याशी नहीं हो, जो हमारे भावना को समझता हो, हमारे दुख को समझता हो, हमारे दुख दर्द में हमारे साथ है, हमारी खुशियों में हमारे साथ है। जिसे हम फ़ोन करें तो वो फ़ोन उठा कर पूछे कि बोल रहे हो, की बात हो, कहाँ से बोल रहे हो, ऐसा नेता पूछे। जनता तो आज यही खोज रही है, यही चाहती है। और उसके साथ साथ आप लोगों ने तो पहले भी देखा होगा कि जब हम गांडे के विधायक रहे हैं तो गांडे में किस प्रकार से गांडे विधानसभा को कार्य को बढ़ावा मिले। कृषि कार्य को जब बढ़ावा मिलेगा तो छोटे छोटे जो किसान हैं, जो 1 रुपया 2 रुपया कमाने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ खेती भी करेंगे और बहुत सुखद जीवन अपने घर में, गांव में, परिवार के साथ रहेंगे। आज लोगों का सुख और चैन छीन लिया गया है। इसलिए छीन लिया गया है कि उन्हें आय के कोई साधन नहीं है।
आप पे खेती करने की तो व्यवस्था नहीं है और खेती नहीं कर पाते हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इन चीज़ों को विकसित करना है। हमारे क्षेत्र में अगर खनिज संपदा भरी हुई है उसका आज दुरुपयोग हो रहा है। आप अभ्रक को देख लीजिए, आप जो है स्टोन क्रशर को देख लीजिए, जिस भी प्रकार के यहाँ उद्योग थे आज उस उद्योग पर भी सरकार उदासीन, इतनी ज़्यादा उदासीन है कि तमाम काम करने वाले लोग भी परेशान हैं। और यहाँ इस काम को आज तो लोकल लोग कर रहे थे, परंतु हम जानते हैं कि मायका जो है सो एक मायका इज ए रॉबरी इंडस्ट्री, लुटेरा उद्योग मायका है और उसको सभी ने लूट के बर्बाद कर दिया। और जब गरीब उसके ढिबरा चुनते हैं तो गरीब पर लाठी बरसता है, गरीब को पुलिस रंगदारी मांगता है और जेल में डाल देता है। आपको नहीं, इतना अव्यवस्था, इतना कुव्यवस्था है इस राज्य में, इस जिले में, हर जिले में, इस जिले में नहीं हर जिले में इन व्यवस्थाओं पर आखिर कौन कहेगा, कौन लड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हमेशा निर्भीक होकर के जनता के सवालों के लड़ता हूं और लड़ूंगा और लड़ के जनता को राहत दिलाऊंगा। ठीक है, मैं पूरे झारखंड भर के तमाम सिस्टम को ठीक नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं कोडरमा लोकसभा के तमाम क्षेत्रों को तंदुरुस्त करूंगा, पदाधिकारियों पर लगाऊंगा और तमाम सिस्टम को तंदुरुस्त करते हुए यहाँ सुचारू रूप से सरकारी मशीनरियाँ चलेंगी और जनता को लाभ मिलेगा। हम इस बात के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। जैसा कि मैंने गांडे में 5 साल दिखाया कि गांडे की सारा सिस्टम सही रहा और गांडे के लोगों को लाभ मिलता था। पार्टी छोड़कर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तो क्या कारण है कि आप झामुमो में रहते हुए बागी उम्मीदवार के रूप गिरिडीह लोकसभा के JBKSS उम्मीदवार जयराम महतो बुधवार को बोकारो में गिरफ्तार हो गए। हालांकि इनका नॉमिनेशन हो गया। इन्होंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी बोकारो विजय जाधव के समक्ष अपना नामांकन पत्र जमा किया, जिसके बाद बोकारो DC ऑफिस से बाहर निकलते ही रांची की नगड़ी पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के पूर्व यहां की भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए नगरी DSP बोकारो पहुंचे थे, जहां उन्हें नॉमिनेशन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह मामला विधानसभा घेराव से जुड़ा है, जिसमें रांची पुलिस ने उन्हें वारंट जारी किया था। रांची से नगरी DSP और इंस्पेक्टर बोकारो पहुंचे हैं। नगरी थाना के केस संख्या 48/22 में पुलिस जयराम महतो की गिरफ्तारी हुई है। बता दें, जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने बोकारो DC दफ्तर पहुंचे थे और तभी वहां रांची के नगरी थाना के DSP और पुलिस बल के उन्हें गिरफ्तार करने की जानकारी दी, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हो गए। इस दौरान जयराम ने कहा कि यह आंदोलनकारी है तो मुकदमा तो होगा ही, लेकिन इस मुकदमे की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने इसे एक साजिश बताया और सरकार पर निशाना साधा। आपकी गिरफ्तारी हो गई। के बाद तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं और जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, इस विषय में पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मुझे पॉलिटिक्स की थोड़ी बहुत समझ है। मुझे मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। 1-2 केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर FIR हुए। तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया, लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही ठीक है। हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो ओपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं जरूर बेल लेता। मामला क्या था? हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बाकायदा वहाँ के जो DSP थे, उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है, इन्होंने जो अपना
जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं, उसके बाद भी अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आवाज को दबाने जैसा होगा। समर्थन को क्या कहेंगे? समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड AK राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं, फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या है मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार प्रसार। आपको लगता है बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं, आपके डिटेन करने से लगता है कि माहौल में बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा सा में अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए चूंकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूं, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूं। मैं भगोड़ा नहीं हूं, भागने वाला नहीं हूं। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने में खाएंगे। तो आप ये मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूं तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जो सभा है मुझे वहाँ संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप डिटेन करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाना ले जाइए, सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाइए, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन मजबूत होंगे जयराम, मजबूत होंगे। देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की तो पूरे झारखंड में क्या हुआ? देखिए, वो तो सबको जानते हैं और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप डिटेन कर लिए जाएंगे? नहीं, हम प्रशासन तो आपकी मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूँ जो आइडियोलॉजी को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है। सब कोई चाहते हैं कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हो, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो, तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम महतो अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम महतो मत भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं पर अपना मत खुद को ही देंगे। ठीक। भीषण गर्मी को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह की ओर से बरगंडा स्थित वंडर वर्ल्ड के बाहर बुधवार को एक प्याऊ का उद्घाटन किया गया। इस प्याऊ का उद्घाटन CCI के अध्यक्ष राहुल वर्मन, सचिव विकास गुप्ता, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार व राज टेलीकॉम के रवि कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मजदूर दिवस के अवसर पर राज टेलीकॉम के सौजन्य से इस प्याऊ के माध्यम से सैकड़ों लोगों को सत्तू का शरबत, मैंगो शरबत, ठंडा पानी व चना गुड़ उपलब्ध कराया गया। तपती धूप में शीतल पेय मिलने से मजबूरी में बाहर निकलने वाले मजदूरों व राहगीरों ने काफी राहत महसूस की व इस व्यवस्था के लिए आयोजकों की सराहना की। अध्यक्ष राहुल वर्मन ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतल पेय की व्यवस्था की गई है, जहां हर दिन अलग अलग फ्लेवर के शीतल पेय उपलब्ध कराए जाएंगे। ये अभियान जून महीने तक लगातार जारी रहेगा। उद्घाटन के मौके पर अमरनाथ मंडल, गोपाल भदानी, सुदीप गुप्ता, मशरूर आलम सिद्दीकी, पिंकी अग्रवाल, अनुप्रिया, मनोहर वर्मा, प्रदीप मंडल, अजय कुमार, राहुल कुमार, संटू कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। गर्मी को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और राज टेलीकॉम के संयुक्त तत्वाधान से एक प्याऊ का शुभारंभ मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। ये हमारे वंडर वर्ल्ड चैम्बर के वरिष्ठ सदस्य अरविंद कुमार के प्रतिष्ठान के बाहर लगाया गया है, जो बरगंडा स्थित है। यहाँ पे राहगीरों के लिए आज ये उद्घाटन के मौके पर सत्तू शरबत, चना गुड़ की व्यवस्था की गई और ये हर एक दिन रोस्टर वाइज कल यहाँ पे रोज़ शरबत और
अलग अलग तरीके का जूस, मिल्क जूस या मैंगो जूस पिलाया जाएगा और ये गर्मी भर पूरा चलेगा और राहगीरों को राहत मिलेगी गर्मी से। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी शहर में और भी आवश्यकता प्याऊ का होगा वहाँ भी हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड राज टेलीकॉम की ओर से गिरिडीह वंडर वर्ल्ड के बाहर प्याऊ का उद्घाटन किया गया है और यहाँ हर दिन नए नए पेय लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा जो राहगीर होंगे। आज मजदूर दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया है, जहाँ सत्तू का शरबत, ठंडा पानी, चना गुड़ की व्यवस्था की गई है। अगले दिन मैंगो शरबत, खस शरबत, रोज शरबत, ये तमाम चीज़ें जब तक भीषण गर्मी रहेगी लगभग जून तक यह अभियान चलता रहेगा। हम लोगों से अपील भी करेंगे कि आप अपने स्तर से प्याऊ की व्यवस्था करें। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ यहाँ पर आम राहगीरों के लिए बल्कि जो पशु हैं उनके लिए भी हम लोग पानी की व्यवस्था अलग से टैंकर लगा के किए हैं, ताकि जो इस धूप में, चिचियाती धूप में पशु भटकते हैं उसे भी पानी मिल सके। तो मनुष्य के साथ पशु पक्षियों के लिए भी यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है, शीतल जल की व्यवस्था की गई है। धन्यवाद। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर भंडारी रोड स्थित कार्यालय के बाहर एक कार्यक्रम किया गया। इसका नेतृत्व मंडलीय संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश तथा अध्यक्षता संजय शर्मा ने किया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के अलावा बैंक यूनियन, झारखंड कोल एम्प्लॉयज फेडरेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद बेदी पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते संयुक्त सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस श्रमिक वर्ग के संघर्षों और समाज को योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1886 में अमेरिका में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जहां मजदूरों ने रोजाना 8 घंटे तक काम के अधिकार की मांग की। इस प्रदर्शन को असफल करने के लिए वहां की पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों मजदूर घायल हो गए हैं। 1889 में यूरोप की समाजवादी पार्टियों के द्वारा 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इस आंदोलन के बाद मजदूर वर्ग को 8 घंटे का काम का अधिकार प्राप्त हो, लेकिन आज भी श्रम शक्ति का शोषण हो रहा है। कार्यक्रम विजय कुमार, उमानाथ झा, टेनियल मरांडी, राजेश कुमार उपाध्याय, कुमकुम बाला वर्मा, श्वेता अंशु सिंघानिया, श्वेता कुमार, विनय कुमार, विजय कुमार, राजेश कुमार, बिरसा मंजा, प्रवीण हांसदा, अनिल वर्मा, नीतीश कुमार गुप्ता, गौरव कुमार सिंह, देवनाथ दास, प्रज्ञा आनंद, सभा प्रवीण, सुकृति बर्मन, प्रदीप प्रसाद, पंकज कुमार, घनश्याम साव सहित तमाम कर्मचारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा इकाई की ओर से यह कार्यक्रम आहूत की गई है। हम सभी जानते हैं कि 1886 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में तमाम मजदूरों ने एक बड़ा सा प्रदर्शन किया था इस मांग को लेकर कि मजदूरों का काम का जो समय हो वो 8 घंटे का हो, लेकिन वहाँ की पुलिस ने अपना बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए उस प्रदर्शन को विफल करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें सैकड़ों मजदूर ने घायल हो गए। उसके बाद 1889 में यूरोपीय के जो भी समाजवादी पार्टियां थी उन्होंने तय किया कि हम लोग प्रत्येक 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाएंगे और उसी दिन ये मांग रखा गया कि मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम के अधिकार को दिया जाए और तभी से 8 घंटे का काम का अधिकार दिया गया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इस उद्देश्य के साथ मनाते हैं कि मजदूरों का जो योगदान है समाज निर्माण में, देश निर्माण में, उसे याद किया जाए। साथ ही साथ मजदूरों की जो भी कष्ट है, जो भी मांगे हैं, उचित मांगे हैं, उसे भी हम समाज और सरकार के सामने रखें ताकि जो उचित मांग है उसे पूरा किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 135 वर्ष गुजर जाने के बाद जो अधिकार हमें आंदोलन के द्वारा मिला था 8 घंटे के काम के अधिकार को, लेकिन 135 वर्ष के बाद आज वो अधिकार छीना जा रहा है। देश की तमाम संस्थानों को कारपोरेट के हाथों में बेचा जा रहा है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो है पूरे विश्व में लागू है और जो भी राष्ट्रीयकृत उद्योग है उसे कारपोरेट को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, जिससे देश में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट घटा है, महंगाई बढ़ी है और आज के दिन हम लोग
मांग करते हैं सरकार से कि ये जिस प्रकार इस आर्थिक नीति के तहत विभिन्न संस्थानों को बेचा जा रहा है, एफडीआई के नाम पे जो खेल सरकार खेल रही है उसे बंद करें, राष्ट्रीयकृत उद्योगों को और मजबूत करें ताकि इस देश में जो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनी हुई है उसे निजात मिले। अभी हम देख रहे हैं कि विभिन्न संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली हो रही है जहां पर मजदूरों का शारीरिक और आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि जिन जिन संस्थाओं में वैकेंसी है वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो ताकि मजदूरों का ना आर्थिक शोषण हो ना शारीरिक शोषण हो। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने बुधवार को बनियाडीह के कबरीबाद में मजदूर दिवस मनाया। यहां लोकल सेल के मजदूरों ने सीसीएल व आउटसोर्सिंग में कार्य कर रहे मजदूरों के साथ मजदूर दिवस मनाया। इस दौरान पूरी दुनिया में कार्य करने के दौरान दुनिया में ही नहीं रहे मजदूरों को याद किया गया। वहीं शपथ भी ली गई कि मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई सभी मिलकर एक साथ लड़ेंगे और मजदूरों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। मौके पर हरगौरी साव, तेजलाल मंडल, राजेश यादव, किशोरी राम, कैला गोप, लालो गोप समेत यूनियन के नेता व सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। आज कबरीबाद माइंस में मजदूर दिवस के दिन मजदूरों के साथ मजदूर दिवस मनाया गया। ट्रक ओनर एसोसिएशन की तरफ से हम सभी ओनर लोग आए, उनके खुशी में शामिल हुए और हमेशा हम लोग ने वादा किया कि उनके सुख दुख में साथ रहेंगे। मिठाइयाँ बांटी गई और सब मनाया। बहुत बहुत बधाई सभी को मजदूर दिवस। क्या कार्यक्रम हुआ आज? झारखंड कोलोरी मजदूर यूनियन के द्वारा गिरिडीह कोलोरी कबरीबाद डंप में असंगठित मजदूर, आउटसोर्सिंग के मजदूर, सीसीएल कर्मचारी मिल करके मजदूर दिवस के नाम पर एक मजदूर दिवस मनाया गया और साथ ही साथ मजदूरों ने यह संकल्प लिया कि पूंजीपतिवादियों अगर मजदूरों को साथ शोषण और अत्याचार करेगा तो दुनिया का मजदूर एक होकर के उस शोषणों का विरोध करेगा और अपना हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। विश्व श्रम दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बड़ा चौक में मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यहां प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के मार्गदर्शन में प्राधिकार की सचिव सोनम बिश्नोई के द्वारा मजदूरों के बीच विधिक जागरूकता साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झालसा रांची के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट श्रमेव वदन्ते तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा मजदूरों के हित एवं कल्याण के लिए चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, भवन निर्माण की मजदूरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पुरुषोत्तम कुमार एवं सहायक लीगल एंड डिफेंस काउंसिल रवि कुमार ने भी संबोधित किया। इस दौरान मजदूरों के बीच पॉम्पलेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पारा लीगल वॉलेंटियर्स दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, सुनील कुमार, संतोष कुमार, अनवारुल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं हमारे सह अध्यक्ष श्री चेयरमैन डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री मनोज प्रसाद सर के मार्गदर्शन में आज यहाँ पर हम लोग परिश्रम दिवस का आयोजन किए हैं। आज जैसे कि आज परिश्रम दिवस है, सभी मजदूरों को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई और सरकार ने जितनी भी विभिन्न योजनाएं हैं उनके विषय में जानकारी दी गई, जैसे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लेबरर्स हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनके विषय में
सभी मजदूरों को जानकारी दी गई और सभी से ये अनुरोध किया गया कि सभी लोग आकर के हमारे संस्था से जुड़ेंगे। सभी का आज हमने जो कि नंबर कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया है और हमारा यही रहेगा कि आज परिश्रम दिवस के अवसर पर, आज इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके और आज इनको इनसे संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान जनता पार्टी के प्रमुख अवधेश कुमार सिंह ने मंगलवार को गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डीसी ऑफिस पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। मौके पर किसान जनता पार्टी के काफी संख्या में समर्थक इनके साथ मौजूद थे। अवधेश कुमार सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी सर DSO गुलाम समदानी के कार्यालय पहुंचकर एक सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बाबत मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गांधी विधानसभा सीट के लिए आज मैंने नामांकन दर्ज किया। कहा कि हमें किसान जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। गांधी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार और आशीर्वाद मुझे लगातार मिला है और मिलता रहेगा। कहा कि किसानों के हित के लिए किसान जनता पार्टी के बैनर तले कई वर्षों से लगातार आंदोलन हड़ताल किया गया। कहा कि रजिस्टर 2 खतियान के लिए हम लोगों द्वारा कई काम किए गए और अब गिरिडीह जिले में भारी मात्रा में उभर कर सामने आ रहे हैं। भूमिया को समाप्त करना है। कहा कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट से एक आदेश लाया है कि गिरिडीह जिला के सभी किसानों को रजिस्टर 2 का कॉपी मिलेगा। आज मैं गांधी विधानसभा उपचुनाव 2024 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन किया हूं और मुझे किसान जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से किसानों के लिए हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे। कई एक मुकदमे भी हमारे विरुद्ध हुआ और अब हम लोग जो है सो हम लोगों का मुद्दा है कि यहाँ जो भूमाफिया पूरा गिरिडीह जिला में फैला हुआ है, उस भूमाफिया को समाप्त करना है। रजिस्टर 2 और खतियान जो नहीं मिल रहा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रत्येक मंगलवार को हम लोग बिना घूस का खतियान दिलाने का काम करते हैं और अभी माननीय हाई कोर्ट से मैंने आदेश लाया है कि पूरे गिरिडीह जिला के किसानों को रजिस्टर 2 का कॉपी मिलेगा और इसीलिए हम लोग लगातार जो है सो आंदोलन करते हैं किसानों के मांग पर। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार बना, क्योंकि पार्टी का रजिस्ट्रेशन होने में हम लोग का कुछ समय है, इसलिए आज कितने सेट में किए आपने? कितने सेट में नामांकन किया? आज एक सेट में ही नामांकन किए, फिर एक सेट में नामांकन करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। अवधेश कुमार सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सिविल कोर्ट के पास महासंघ भवन में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से यह आयोजन हुआ, जिसका विषय था राइजिंग टुगेदर, उठो एक साथ आगे बढ़ो। महिला पुरुष मजदूर कर्मचारी के बीच समानता हो, अनुबंध संविदा के स्थान पर स्थायी नियुक्ति हो, सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा बीमा की गारंटी हो, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करें, मजदूरों कर्मचारी के अधिकार की रक्षा हो, आंगनबाड़ी केंद्र में 1 मई को अवकाश घोषित हो एवं NI एक्टिव में शामिल किया जाए। अंत में दुनिया के मजदूरों कर्मचारी एक हो, शिकागो के शहीद अमर रहे, मई दिवस जिंदाबाद के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह के नामांकन के पश्चात पपरुआटाड़ खेल मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से एक सभा की गई। सभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस नामांकन सभा की अध्यक्षता राजद के पूर्व विधायक गौतम
सागर राणा कर रहे थे, जबकि मंच संचालन माले नेता राजेश कुमार यादव कर रहे थे। ये सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, गांडेय उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, माले नेता राजेश यादव, राजेश सिन्हा, बरही के पूर्व विधायक जानकी प्रसाद यादव, माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस गिरिडीह जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, सतीश केडिया समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने कोडरमा लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद सिंह और गांडेय उपचुनाव प्रत्याशी कल्पना सोरेन को अपना समर्थन देकर संविधान को मजबूत करने का आह्वान किया। हमको याद है 2019 में 2014 में महंगाई के नाम पर वो आए थे, गैस सिलेंडर को दिखा दिया था देश को कि हमें बहुत महंगा है। काला धान को लाने के नाम पर वो सत्ता में आया। 2 करोड़ हर साल नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आने का काम किया। सत्ता में आने के बाद याद है 2019 में इस तरह का ही नारा देते हैं वो लोग, लेकिन 2019 में महागठबंधन ने उसको रोकने का काम किया और हमारा गठबंधन सरकार भी बना है हेमंत बाबू के नेतृत्व में। लेकिन हम लोग देश को संभालने के लिए जो एजेंसी हम लोग स्वतंत्र एजेंसी हम लोग बनाया, उसको हम लोग सम्मान करता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, किसी दल का इशारा पर नहीं काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल देश में खड़ा हुआ। आज नॉमिनेशन हुआ, विनोद सिंह जी कोडरमा लोकसभा के लिए नॉमिनेशन किए। वो जन जन के नेता है और बहुत काफ़ी संख्या में भीड़ आई। यहाँ पे हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में हैं और ये जनता कहती है, कोई नेता नहीं कहते। इतना काम किए उन्होंने, उत्कृष्ट विधायक का आपको 81 विधानसभा में अगर बात करें तो उत्कृष्ट काम के बदौलत हुआ, उनकी आवाज़ के बदौलत हुआ। तो निश्चित तौर पर जनता अब आगे है और जनता खुलकर साथ दे रही है। रही बात वहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं, अब मान लेते हैं कि और 7 बार कोडरमा लोकसभा में भाजपा रही है, यानी 35 साल जनता का बर्बाद हुआ है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये पैसे खर्च करते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड तो अभी पता चला। और ये जहाँ तक बात करते हैं कि हम चंदा नहीं लेते, ये ऐसे ऐसे लोगों से चंदा लेते हैं। अगर हम बात करें कत्ल खाना से चंदा लेते हैं, 251 करोड़ रुपया चंदा लिए। ये ऐसे लोगों से लिए हैं जो जिस फार्मा को रिजेक्ट किया गया था उससे 1000 करोड़ चंदा लेते हैं। मतलब ये चंदा का धंधा चला रहे हैं, लेकिन भांडा फूट गया है। और जब भांडा फूट गया तो निश्चित तौर पर जनता को भी पता है, जनता बहुत आगे है आज के डेट में। हम तमाम लोगों से ये कहते हैं कि कल्पना सोरेन जी को आप तीर धनुष पर गांडे उपचुनाव जो है उसमें जिताएं और गिरिडीह को बेहतर करें, गांडे को बेहतर करें। साथ ही साथ आप गिरिडीह लोकसभा में मथुरा महतो को तीर धनुष पर दें और वहाँ पे झंडे में 3 तारा को दें। हम सभी को नमस्कार करते हैं, सभी को धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। मुस्लिम बाजार के पब्लिक क्लॉथ स्टोर में लगी आग, मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह ने कोडरमा लोकसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। कल्पना सोरेन समेत गठबंधन के नेता रहे मौजूद। इधर प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा नामांकन पत्र। दोनों की भारी संख्या में पहुंचे थे समर्थक। लोकसभा प्रत्याशी विनोद सिंह के नामांकन के बाद महागठबंधन की ओर से आयोजित हुई जनसभा सीएम चंपई सोरेन, माले के दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। भाजपा पर साधा गया जमकर निशाना। विनोद सिंह ने लोगों से मांगा समर्थन। गिरिडीह लोकसभा सीट से जेपीकेएसएस उम्मीदवार जयराम महतो द्वारा बोकारो डीसी ऑफिस में नामांकन पत्र भरने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुराने मामलों को लेकर रांची की पुलिस ने किया गिरफ्तार। समर्थकों ने किया जोरदार हंगामा।
और भीषण गर्मी को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से एक प्याऊ का किया गया उद्घाटन। मजदूर दिवस के अवसर पर राज टेलीकॉम की ओर से कई लोगों को पिलाया गया सत्तू और ठंडा पानी। सीसीआई के पदाधिकारी रहे मौजूद। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।